परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो कि हम सब खुदावंद खुदा की हजूरी में हैं। तो जैसे हमने विश्वास के बारे में बीते सैटरडे भी सीखा था, तो सबसे अहम है, सबसे ज़रूरी ये है कि हवा परमेश्वर के चरित्र पर विश्वास करना, परमेश्वर के चरित्र पर विश्वास करना। तो परमेश्वर का चरित्र जो है उसके नामों के द्वारा प्रकट होता है। वह नाम है, यहोवा नाम है। तो आज हम खुदा के कलाम से कुछ बातें सीखेंगे। यहोवा नाम के साथ जुड़ी वाचा की 7 उपाधियां जो हमारे जीवन में उसके चरित्र को और उसके साथ उस छुटकारे को प्रकट करती हैं। पढ़ेंगे मलाकी 3 बाब उसकी 6 आयत। क्यों जो मैं यहोवा अटल हैं, इसे कारण हे याकूब दे पुत्रो तुसी नहीं मुके। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। लिखा गया कि मैं यहोवा बदलता नहीं। इसी कारण जो कहा सो कहा, मैं यहोवा बदलता नहीं। इसी कारण यहोवा जो करता है वो करता है, यहोवा जो कहता है वो कहता है, वो करता है। जो कहा सो कहा। हाँ जी। इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। मैं यहोवा बदलता नहीं। याकूब की पत्री 1 बाब उसकी 17 आयत। ਹਰੇਕ ਚੰਗਾ ਦਾਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪੂਰਨ ਦਾਤ ਉਤਾਹਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਦਲ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, हर एक अच्छा वरदान जी भजन में एक ये वर्ष जो है एक भजन में भी आप गाते हैं, है ना? हर चंगा दान। हाँ जी, हाँ जी, पढ़ेंगे। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान, हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। ना अदल बदल के कारण उसके ऊपर छाया पड़ती है। तो आज यहोवा नाम के साथ जो वाचा की 7 उपाधियां हैं, उन नामों के बारे में हम देखेंगे, क्योंकि उसका चरित्र उसके नामों के द्वारा ही प्रकट होता है। तो सबसे पहले जैसे पढ़ेंगे यहोवा यिरे। नाम तो बहुत हैं, लेकिन उन नामों का हम जिक्र करेंगे जिनके साथ वाचा की वो उपाधियां जुड़ी हुई हैं। यहोवा यिरे, उत्पत्ति 22 बाब उसकी 14 आयत। सब कुछ मुहैया करने वाला खुदा। ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਯਹੋਵਾ ਜ਼ਿਰੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੀਕ ਆਖੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। यहोवा यिरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा।
जिसका अर्थ होता है प्रभु उपाय करेगा, यहोवा उपाय करेगा, यहोवा जिरे वो मुहैया करेगा, वो उपाय करेगा, वो आपके लिए रास्ता खोल देगा, वो आपके लिए उपाय करेगा। तो फिर निर्गमन 15 बाब की 26 आयत में उसको यहोवा राफा भी कहा गया, जिसका मतलब होता है चंगा करने वाला। यहोवा राफा चंगा करने वाला। ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਝ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਨ ਲਾਓਗੇ ਔਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਮਿਸ਼ਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰੋਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से लिखा गया कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, और उसकी सब विधियों को माने, उसकी सारी विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। जितने रोग मैंने मिस्रियों के ऊपर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला खुदा हूं, मैं यहोवा राफा हूं। तो खुदावन खुदा चंगा करने वाले खुदा हैं, यहोवा राफा। और फिर इसके बाद हम तीसरे नाम के ऊपर विचार करेंगे, यहोवा निसी। यहोवा निसी। निर्गमन 17 बाब 8 आयत से 15 आयत तक। ਫਿਰ ਅਮਾਲੇਕ ਆਏ ਔਰ ਰਫੀਦੀਮ ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਇਲ ਨਾਲ ਲੜੀ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਔਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਮਾਲੇਕ ਨਾਲ ਲੜ, ਭਲਕੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਢਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਟਿੱਲੇ ਦੀ ਟੀਸੀ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਸੋ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਮਾਲੇਕ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਮੂਸਾ, ਹरून ਔਰ ਹੂਰ ਟਿੱਲੇ ਦੀ ਟੀਸੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ। ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਮੂਸਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸਰਾਇਲ ਜਿੱਤਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਦ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਮਾਲੇਕ ਜਿੱਤਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੂਸਾ ਦੇ ਹੱਥ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹੇਠ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਔਰ ਹरून ਅਤੇ ਹੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਥਣ ਤੀਕ ਤਕੜੇ ਰਹੇ ਔਰ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਅਮਾਲੇਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲੈ ਔਰ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਮਾਲੇਕ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਮਿਟਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾ ਨਿਸ਼ੀ ਰੱਖਿਆ। तब अमालेकी आकर रिपीदीम में इसराइलियों से लड़ने लगे। अमालेकी जो थे रफीदीम में इसराइलियों से आकर लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़। तो मूसा ने यहोशुआ को हुक्म दिया कि हमारे लिए कई पुरुषों को छांट ले, चुन ले और बाहर जाके अमालेकियों के साथ क्या कर युद्ध कर लड़। और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। तो उसको कहा गया कि मैं पहाड़ की चोटी पर लाठी लिए क्या करा रहूंगा, खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा
और मूसा की आज्ञा के अनुसार जोशुआ जो था वो अमालेकियों से लड़ने लगा। और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था, परंतु जब वह उसे नीचे करता तब तक अमालेक प्रबल होता था। तो मूसा के साथ हारून और हूर थे। जब तक मूसा हाथ उठाए रखता था तब तक इस्राएली जीतते थे। जब उसके हाथ थक जाते थे, नीचे करता था, फिर कौन जीतता था? अमालेकी जीतते थे। पर जब मूसा के हाथ बढ़ गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलग में उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों, उन्होंने एक पत्थर लिया, मूसा क्या हो गया? बैठ गया। हारून और हूर में फिर एक ने उधर से क्या किया? उसके हाथों को थामे रखा, पकड़े रखा, ताकि इस्राएल क्या हो जाए? जीत जाए। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। तो यहोशू ने फिर अमालेकियों को तलवार के बल से क्या किया? हरा दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। तब मूसा को खुदा ने कहा कि यहोशू को कह कि मैं अमालेकियों का आकाश के नीचे से क्या कर दूंगा? स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। पूरी रीति से उनका क्या कर दूंगा? खात्मा कर दूंगा। हाँ जी। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निसी रखा। मूसा ने जो वेदी बनाई थी उसका नाम क्या रखा? यहोवा निसी। यहोवा निसी का मतलब होता है प्रभु मेरी विजय, प्रभु मेरी जीत, प्रभु मेरी विजय, प्रभु मेरी पताका, प्रभु मेरा सहायक, है ना? तो ये जो नाम हम पढ़ रहे हैं, इनके साथ ये वाचा की वो उपाधियां जुड़ी हुई हैं। फिर यहोवा शालोम, जिसका मतलब होता है प्रभु हमारी शांति। यहोवा शालोम, न्याया शिबाब उसकी 24 है। ਤਦ ਗਿਦੌਨ ਨੇ ਉਥੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਲਈ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾ ਸ਼ਲੋਮ ਧਰਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਅਬੀ ਅਜ਼ਰੀਆ ਦੇ ਆਫਰਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋੜੀ ਹੈ। तब गेदौन ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। वह आज के दिन तक अभी एजेरियों के ओपरा में बनी है। गिदौन ने वहां एक वेदी बनाकर उसका नाम क्या रखा? यहोवा शालोम, जिसका मतलब है कि प्रभु हमारी शांति, खुदा हमारी शांति, यहोवा हमारी शांति, प्रभु हमारी शांति। फिर इसके बाद यहोवा रोही, भजन संहिता 23 बाब उसकी पहली सैर। यहोवा रोही, प्रभु हमारा चरवाहा। ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਅਜ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ गति ना होगी। यहोवा मेरा अजाली है, यहोवा मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी ना होगी। यहोवा रोही, वो यहोवा रोही है, वो यहोवा जिरे है, वो यहोवा राफा है, वो यहोवा निसी है। फिर वो यहोवा शालोम है, वो यहोवा सिडकेनु, जिसका मतलब है कि प्रभु हमारी धार्मिकता, यहोवा हमारी धार्मिकता। जिर्मिया 23 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है। जिर्मिया 23 बाब उसकी 6 आयत।
ਉਹਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਵਸੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਯਹੋਵਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इस्राएली लोग निडर बसे रहेंगे और यहोवा उसका नाम, यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। यहोवा उसका नाम, यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। यहोवा उसका नाम क्या रखेगा? तो यहोवा सिडकिन, उसका मतलब होता है यहोवा हमारी धार्मिकता, यहोवा ही हमारी धार्मिकता है। फिर हिजकियल 48 बाब 35 आयत में एक नाम आया है यहोवा क्षमा। यहोवा क्षमा, प्रभु उपस्थित है, प्रभु उपस्थित है। हाँ जी, यहोवा उत्थे है। ਉਹਦਾ ਘੇਰਾ 18,000 ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਉੱਥੇ ਹੈ। नगर के चारों ओर का घेरा 18,000 बांस का हो और उस दिन से आगे को नगर का नाम यहोवा क्षमा रहेगा। यहोवा क्षमा रहेगा, यहोवा उत्थे है, यहोवा वहाँ उपस्थित है, यहोवा क्षमा। तो ये जो इन नामों के साथ ये 7 उपाधियाँ जुड़ी हुई हैं जिससे उसका चरित्र प्रकट होता है। जब हम उसके नाम, जो यहोवा के नाम है, उस नाम को अपने जीवन में लेते हैं तो जैसे लिखा गया कि यहोवा कभी भी बदलता नहीं है। यीशु मसीह के बारे में नए नियम में लिखा गया है कि वह कभी भी बदलने वाला खुदा नहीं है। वह युगों के अंत तक क्या है? आपके साथ है। माँ दूध पीते बच्चे को भूल सकती है पर वो कभी भी भूलता नहीं है। तो वो ना बदलने वाला खुदा है, वो युगो युग एक सा ही खुदा है, वो यहोवा यकसा है, एक सा। तो आज उसके चरित्र के ऊपर विश्वास करना, तो उसका चरित्र उसके नामों के द्वारा प्रकट होता है। तो जब हम उसके नामों को अपने जीवन में लेते हैं और जब हम उसके नामों के मुताबिक स्तुति करते हैं, दुआ करते हैं, वो यहोवा जिरे है, वो यहोवा राफा है, वह यहोवा निसी है। तो फिर वो अपने नामों के अनुसार आपके जीवन में क्या करता है? कार्य करता है। क्योंकि ये वाचा की वो उपाधियाँ उन नामों के साथ जुड़ी हुई हैं जो आपके लिए है, आपके छुटकारे के लिए है। आप इन नामों के द्वारा वो बरकत हासिल करते हैं, उन सारी वाचा को अपने जीवन में लेते हैं जो आपके लिए है वाचा। तो आज उसके चरित्र पर विश्वास करना, उसके नामों के द्वारा ही उसका चरित्र क्या होता है? प्रकट होता है। तो जब हम ये जान लेते हैं, अपने जीवन में ठान लेते हैं कि किसी भी स्थिति में हो, अगर आपको कुछ चाहिए तो जब आप ये आपके अंदर सोच होगी कि वो यहोवा जिरे है, मेरा यहोवा जिरे खुदा मुझे सब कुछ मुहैया करेगा। बीमारी की हालत में जब आप ये ठान लेते हैं कि यहोवा राफा है, वो मुझे क्या करेगा? चंगा करेगा, वो मेरा यहोवा राफा है। आप उसको अपना यहोवा राफा करके मान लेते हैं। यहोवा निसी, कि वह ही मेरी विजय है, वह ही मेरा सहायक है, वह ही मुझे क्या दिलाएगा? जीत दिलाएगा। किसी इंसान के ऊपर भरोसा नहीं, बल्कि किसके ऊपर भरोसा? खुदावंद खुदा के ऊपर भरोसा कि वो ही मेरी विजय है, वो यहोवा निसी है, वो ही मेरी शांति है, वो यहोवा शालोम है, वो ही मेरा चरवाहा है। वो मुझे हरी हरी चराइयों पे क्या करेगा? चराएगा। वो हर समय मेरे साथ पवित्र आत्मा के वसीले, भविष्यवक्ताओं के वसीले, वचनों के वसीले, सपनों दर्शनों के वसीले, खादमों संतों के वसीले बात करेगा, मेरी अगुवाई करेगा। वो मुझे हरी चराई में चराएगा। वो कभी भी बासा घास, बासा खाना नहीं खिलाएगा, बल्कि क्या खिलाएगा? ताजा मन्ना खिलाएगा। वो मेरा क्या है? यहोवा रोही, वो मेरा चरवाहा है। वो अपनी भेड़ों को क्या करता है?
ताजे जल के सोते के ऊपर लेके जाता है, हरी हरी टहनियाँ खिलाता है, हरी हरी घास खिलाता है, हरी चिरांदों में लेकर जाता है। वो आपका यहोवा क्या है? रोही है। तो जब आप इन सारे नामों के अनुसार अपने जीवन में विश्वास करते हैं, उन नामों के ऊपर, उसके चरित्र पर विश्वास करते हैं, तो फिर आपका जीवन ईमान में दृढ़ होकर आगे बढ़ने वाला होगा, मंजिल की ओर, निशाने की ओर बढ़ने वाला होगा। आप कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, कमजोर करने वालों की ओर नहीं देखेंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे, क्योंकि आपके सामने वो नाम हैं जिनके साथ वाचा की वो 7 उपाधियां जो जुड़ी हुई हैं, जिनके साथ वो वाचा जुड़ी हुई है। तो आपका खुदा आपके जीवन में वो करेगा, वो हर समय यहोवा शमा बन के आपके साथ उपस्थित होगा, उसकी हुजूरी आपके साथ होगी, वो आपकी धार्मिकता है। तो आज उसके ऊपर विश्वास करना है, उसके चरित्र के ऊपर विश्वास करना है, क्योंकि वह कभी भी बदलने वाला नहीं है। मैं यहोवा हूं, जैसा हमने मिलाकी 3:6 में पढ़ा था, मैं कभी भी बदलने वाला नहीं हूं, मैं बदलता नहीं हूं। तो आपका खुदा कभी भी बदलता नहीं है, उसके वादे आपके साथ हैं, उसके वादे जो हैं आपके लिए हैं। आप कभी भी शंका ना करें, कभी भी शंका में ना जाएं। शंका के बीज दुष्ट आपके अंदर बोएगा, लेकिन उनको तुरंत उखाड़ डालें और ईमान के साथ वो सब अपने जीवन में पाएं, क्योंकि वो यहोवा जिरी है। ईमान के साथ वो शिफा हासिल करें, वो यहोवा राफा है। ईमान के साथ शांति आनंद का जीवन प्राप्त करें, वो यहोवा शालोम है। तो इसका मतलब है कि आज ही उसके ऊपर विश्वास करना है, उसके चरित्र के ऊपर विश्वास करना है। उसका चरित्र उसके नामों के द्वारा ही क्या होता है? प्रगट होता है। आंखें बंद करेंगे, दुआ की हालत में होंगे।